बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, आज की कुर्बानी के सिलसिले की ये दूसरी नशिस्त है। आज हम ये समझेंगे कि कुर्बानी का निसाब क्या है और कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है और कौन लोग कुर्बानी करने के अहल होते हैं। तो सबसे पहले कुर्बानी का निसाब वही है जो कि ज़कात का निसाब है या सदक़ा फ़ितर का निसाब है। हर आकिल बालिग मुसलमान मुकीम और मर्द या औरत सब पर कुर्बानी जो है जायज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में 5-6 लोग रह रहे होते हैं, सबके अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, सबका अलग कारोबार होता है, इनकम अलग होती है, लेकिन वो सारे घर वालों की तरफ से एक ही कुर्बानी करके एक बकरा या दुम्बा लेके ज़िबा कर दिया जाता है। तो ये याद रखा जाए कि उनमें से किसी एक फ़र्द की ही कुर्बानी होगी, बाकी अफराद की कुर्बानी नहीं होगी। उनके ज़िम्मे जो वाजिब है वो ना अदा करने का गुनाह भी उन पर मौजूद रहेगा। उसके अलावा कुर्बानी के लिए 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना की मिकदार के बराबर निसाब जिसके पास है, कुर्बानी उस पर वाजिब है, वो कुर्बानी करने का पाबंद है। और शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो गुनाहगार है। तो कुर्बानी का निसाब ज़कात के निसाब के बराबर है। हर वो शख्स जो इतने निसाब का मालिक है वो कुर्बानी करने का हकदार है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुर्बानी के निसाब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।